नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हमने पहले बात की थी न्यूमरोलॉजी के बारे में और आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है स्वप्न शास्त्र के बारे में। आप सबने देखा होगा कि हम सभी को सपने आते हैं, लेकिन कुछ खास लोग ऐसे होते हैं जिनके सपने बहुत ज़्यादा सच होते हैं। क्या आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा है जिसको सपने बहुत ज़्यादा आते हैं और उनके सपने सच भी होते हैं? तो चलिए हम इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं और आज से हम अलग-अलग सपनों के बारे में बात करेंगे कि हमारे सपने किस तरीके से हमें लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं और सपने हमें क्या बताना चाहते हैं, उन सपनों से हम क्या समझते हैं और हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर तरीके के सपने आए तो। तो आज हम जिन सपनों के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले हमें सपने क्यों आते हैं, इस बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। साइंस भी अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है कि वो इस बारे में कुछ भी कह सके कि सपने हमें क्यों आते हैं। साइंस में इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि सपने सच क्यों होते हैं या किस लिए आते हैं। लेकिन हमारे जितने भी वेद पुराण हैं, उनके अंदर सपनों के बारे में बहुत ज़्यादा विस्तृत तौर पर चीज़ों को समझाया गया है। तो आज हम जिस सपने से शुरुआत करने वाले हैं, वो है भगवान के सपने, ईश्वर के सपने, हमारे अपने-अपने गुरुओं के सपने और इष्ट देव के सपने, कि हमें भगवान नज़र क्यों आते हैं, हमें मंदिर नज़र क्यों आते हैं, इन सब के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको आपके सपने में कोई भी देवी-देवता दिखाई देते हैं, उनकी मूर्ति दिखाई देती है या आप किसी मंदिर के अंदर एंट्री करते हुए अपने आप को पाते हैं, तो ये एक बहुत ही शुभ, बहुत ही अच्छा सपना है जिससे कि आपको धन मिलेगा, आप लोगों के जीवन के अंदर सुख शांति आएगी, कोई बिगड़ा हुआ काम बनेगा या फिर जो काम बहुत वक़्त से अटका हुआ है, वो भी पूरा होगा। दूसरी चीज़, अगर आप अपने सपने में किसी मंदिर में जाते हैं जहाँ पर आपको भव्य मूर्ति दिखती है, लेकिन वो डरावनी नहीं है, आप उस मूर्ति को देखकर नहीं डर रहे हैं। आप उस जगह पे जाने से अगर अपने आप को बिल्कुल भी डर में या खौफ में महसूस नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके लिए संकेत है कि आपको जो भी भगवान नज़र आ रहे हैं, आप उस मंदिर में जाइए और उनके दर्शन कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने त्र्यंबकेश्वर देखा या आपने द्वारका देखी या आपने हनुमान जी का कोई मंदिर देखा, तो आप निश्चित तौर पर भगवान का आपके लिए बुलावा है और आपको उनके दर्शन करने के लिए ज़रूर जाना चाहिए और आपके जीवन में खुशियाँ आने का ये बहुत बड़ा संकेत है। वहीं अगर आपको सफ़ेद मंदिर नज़र आता है, तो आपके जीवन में खुशहाली बहुत ज़्यादा आने वाली है और आपके बिगड़े काम भी बनने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आपको कोई खंडित मूर्ति नज़र आती है या फिर आप किसी मंदिर में जाने से घबरा रहे हैं, किसी भगवान की मूर्ति को देखकर अगर आप भयभीत हो गए हैं, किसी गुरु की मूर्ति को देखकर भयभीत हो गए हैं, तो ये आपके लिए एक अशुभ संकेत हो सकता है। अब इस अशुभ संकेत से आप ये समझ के चलिए कि आपको भगवान के दर्शन तो करने ही हैं, लेकिन आपको साथ ही साथ ये भी प्रार्थना करनी है कि अगर कुछ भी विपदा आने वाली है, तो उसे भगवान हो सके तो टाल दे, क्योंकि भगवान हमें हर तरीके से बचाते हैं और ये सब संकेत हमें इस वजह से मिल रहे हैं क्योंकि हम भगवान के बहुत करीब हैं। भगवान हमें सुन रहे हैं और हर प्रकार से हमारी रक्षा कर रहे हैं। अब अगर आपको एक कलश नज़र आता है जो कि भरा हुआ है, वो आपको धन लाभ का बहुत बड़ा एक संकेत है कि आपको बहुत बड़ा धन लाभ होने वाला है। पर अगर वो कलश आपको खाली नज़र आता है, तो वो एक अशुभ संकेत है, जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। आप कोई भी पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं या आप किसी भी तरीके की अ, अपनी लाइफ में डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं या किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो बहुत सोच समझ कर आगे बढ़िए क्योंकि ये एक संकेत है। अब इसी के साथ-साथ मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बता देती हूँ कि जो हम सपने 3 से 6 बजे के बीच देखते हैं, रात के 3 से 6 बजे के बीच, वो स्वप्न सबसे ज़्यादा सच होने की संभावना होती है। दूसरी चीज़,
अगर आप 6 से 9 के बीच में कोई सपना देख रहे हैं, तो उसको हम नहीं लेते कि हाँ, ये शायद सच नहीं होंगे। 12 से 3 के बीच में दिन में अगर हम सपना देखते हैं, तो उसके सच होने के भी बहुत हद तक चांसेस होते हैं और वो 1 साल के अंदर सच हो सकते हैं। लेकिन 3 से 6 वाले अधिकतर सच होते हैं और अगले 6 महीने में ही आपको वो पता चल जाएगा कि आपके साथ क्या हुआ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ। आप कभी भी ऐसा हो तो अपनी डायरी में लिख कर रखिए कि आपको अगर कोई इस तरीके का सपना आता है और वो याद रहता है, तो वो यकीन मानिए कि वो आपको संदेश दे रहा है, आपके जीवन में क्या होने वाला है, उसके बारे में आपको आगाह कर रहा है या फिर आपको एक खुशी की अनुभूति देगा कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है। अब इन सपनों के अंदर जब भी आप जाएँ और आपको वो सपना याद रह रहा है, तो समझ जाइए कि ये सपना कुछ कहने के लिए आपसे आया था और आपको ये इशारा है कि आप अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। और हाँ, एक बात जो मैं बतानी भूल गई, आपकी एस्ट्रोलॉजी के अंदर गण होता है, देवगण, राक्षसगण, मनुष्यगण। आप मोस्टली देखेंगे कि जो सपने आते हैं मोस्टली लोगों को, वो मनुष्य गण के लोगों को ज़्यादा आएँगे। तो अगले व्लॉग में हम बात करेंगे पितृ और उनसे जुड़े सपनों के बारे में। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए। ओम नमः शिवाय।